नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति वाइब्स पर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पितृपक्ष के बारे में जानकारी देने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आप सभी को बताऊँगी पितृपक्ष का इतिहास क्या है तथा 16 दिन कौन कौन सी पितृपक्ष की तिथियाँ हैं और किन वस्तुओं का पितृपक्ष में प्रयोग करना चाहिए तथा किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्या है पितृपक्ष में उपाय। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से शुरू होती है, जो इस वर्ष 29 सितंबर से शुरू हो रही है तथा अश्विन माह के अमावस्या तिथि तक रहेगी। 16 दिन की यह अवधि, जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष का इतिहास क्या है, क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धा राजा कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई, तो उन्हें भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया, यह महसूस कराने के लिए कि वह इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकते। उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान इंद्र ने तब उन्हें बताया था क्योंकि उन्होंने इन्हीं वस्तुओं को अपने पूरे जीवन काल में दान के रूप में दिया है, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत नहीं थे। इस तर्क को सुनकर इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत होते हैं, ताकि वह अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन बना सकें और दान कर सकें। तभी से इस समय को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें, इसके लिए शास्त्र के सम्मत विचार यह हैं कि जिस पूर्वज पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि को याद हो, तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उसी तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि उनके मृत्यु की तिथि याद ना हो तो अश्विन माह के अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। समय से पहले, यानी जिन परिजनों की मृत्यु दुर्घटना या आत्महत्या आदि से अकाल मृत्यु हो गई हो, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है तथा पिता के लिए अष्टमी और माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो चलिए जानते हैं आगे 2023 में कब से कब तक होंगे श्राद्ध पक्ष। पहली तिथि है पूर्णिमा पक्ष 29 सितंबर 2023 तथा दूसरी तिथि है प्रतिपदा श्राद्ध 30 सितंबर को। फिर द्वितीया श्राद्ध 1 अक्टूबर से, तृतीया श्राद्ध 2 अक्टूबर तथा महाभरणी 3 अक्टूबर, पंचमी श्राद्ध 4 अक्टूबर, षष्ठी श्राद्ध 5 अक्टूबर, सप्तमी श्राद्ध 6 अक्टूबर, अष्टमी श्राद्ध 7 अक्टूबर को तथा नवमी श्राद्ध 8 अक्टूबर को, दसवीं श्राद्ध 9 अक्टूबर को, एकादशी श्राद्ध 10 अक्टूबर को तथा द्वादशी श्राद्ध 11 अक्टूबर 2023, चतुर्दशी श्राद्ध 12 अक्टूबर, सर्वपितृ अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर को है, जिस दिन पितृपक्ष की समाप्ति हो रही है। तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करें,
चलिए जानते हैं इस बारे में। उन्हें किन वस्तुओं से खुश करें और किन वस्तुओं का प्रयोग ना करें कि जिससे वह नाराज़ हो जाएं। पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर तथा रसोई घर को अवश्य साफ रखें। शुद्धता का ज़रूर ख्याल रखें। रसोई घर कभी भी जूठा ना रहे। भोजन बनाते वक्त या बनाने के बाद कभी भी रसोई घर को अशुद्ध ना रहने दें। रसोई घर की सफाई का खास ख्याल रखें। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। तो पितृपक्ष में प्याज लहसुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना है। चना की दाल, मसूर की दाल, कदली तथा काला जीरा, कचनार, कैथ और खीरा, लौकी तथा पेठा, सरसों, काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा जूठे या अशुद्ध भोजन का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, घर में मधुरता के साथ रहें, लड़ाई झगड़े ना करें, कलह ना करें। इससे पितृ हमारे नाराज़ होते हैं, जिससे हमारे जीवन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और पितृपक्ष में किन वस्तुओं का प्रयोग करके खुश करें पितरों को, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो पितृ के समय में काली उड़द की दाल, तिल तथा जौ, सवा के चावल, गेहूँ, दूध तथा दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं होती हैं जैसे मिठाई, खीर इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करें। मधु, शहद, चीनी तथा कपूर, आंवला, बेल, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, खजूर, कसेरू, नारियल, जामुन, बेर, परवल, गुड़, मखाना, नींबू इत्यादि चीज़ों का प्रयोग अच्छा माना जाता है और शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करें। और पितृ के दौरान आप पहले से ही दाढ़ी या बाल कटवाना ये सब आप पहले ही करवा लें। 15 दिन आप यह सब ना करें, नाखून ना काटें। कहा जाता है कि तेल या साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप वह भी ना करें, लेकिन ना संभव हो तो कम से कम बाल कटवाना, धोबी के पास कपड़े धुलवाना और नाखून काटना ये सारी चीज़ें ना करें। तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए पशु पक्षी तथा जानवरों की सेवा जरूर करें। जैसे जब आप भोजन बनाएं तो गौ माता के लिए एक रोटी ज़रूर निकाल दें तथा पक्षियों के लिए भी थोड़ा दाना ज़रूर डाल दें। हो सके तो थोड़ा भोजन पक्षियों को भी कराएं। विशेष तौर पे अगर आपके आसपास कौवा हो तो उसे भोजन ज़रूर कराएं। कहा जाता है कि हमारे पितर कौवे के रूप में आते हैं हमारा भोजन ग्रहण करने के लिए। तथा पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा की ओर शाम के वक्त एक दीपक जरूर जलाएं। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तथा हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो चलिए और जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ पितृदोष से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तभी आपको यह जानकारी मिलेगी। और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।